अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाउंज। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, डेल्टा वेरिएंट के बाद ओमिक्रॉन जिसने पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जिसके बारे में उसकी फालियत के हवाले से बहुत बात की जाती थी, आजकल वो भी महज मीटिंग तक महदूद हो गया है। और जो सियासी रस्साकशी है मुल्क में वो जारी है, चाहे वो मिनी बजट को लेकर ले लें या इलेक्शन कमीशन के मामलात को ले लें। लेकिन ज़िंदगी की बका, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि जब रोज़े अव्वल से जब इंसान पैदा हुआ तो उसने अपनी ज़िंदगी की बका के लिए अपनी अनथक कोशिशें शुरू की और अपनी ज़िंदगी की बका में पानी और उसके बाद सेहत के मसाइल की तरफ तवज्जो दी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब वो बहुत सारे सवालात उसने पैदा किए हमारे लिए। और ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसके बारे में पहले से बता दिया गया था, लेकिन हमारे अवाम भी इस बात का इदराक नहीं कर पा रहे और इस बात को समझ नहीं पा रहे कि ये कितना ख़तरनाक वेरिएंट है। और बहुत सारे लोग, इवन कि मैं आपको कल का एक वाक़या बताऊं, मैं अपने कुछ दोस्तों के हमरा बैठा हुआ था, तो एक दोस्त ने कहा कि आओ कहाँ है ये कोरोना, में इस कोरोना से लड़ूंगा, कोरोना कोई चीज़ भी नहीं है। तो अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब तक कोविड को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर अपनी फैमिली, मतलब मेरी फैमिली के अंदर 2 अमवात हुई हैं, बहुत करीबी 2 अमवात हुई हैं। बाकी हमारे कई रिश्तेदार जो हैं वो इस कोविड से जो है इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही। अब समझाएगा कौन? मीडिया अपना किरदार अदा करेगा। जहाँ तक मीडिया बात है, मैं, डॉक्टर सजाद, हमारी टीम बोलती रहेगी, हमारे दीगर साफ़ी भी बोलते रहेंगे। लेकिन पार्लिमान कहाँ है? पार्लिमान क्या महज अपनी मफादात के लिए जो है सब कुछ करता रहेगा, अपने वोट के हुसूल को यकीनी बनाएगा, अपने प्रोटोकॉल को तूल देने की कोशिश करेगा, या इस पर भी काम होगा? पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, इस्लामाबाद की सूरत हाल भी काफ़ी गंभीर है। 6.6% जो है वो कोरोना उसमें इजाफा हुआ है, ओमिक्रॉन वेरिएंट है। और कराची यानी सिंध में भी इसमें बहुत इजाफा हुआ है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जिस वक्त सूरत हाल है, पहले हम जो चौथी वेव थी उससे हम लड़े और काफ़ी हद तक हमने मुकाबला भी किया, लेकिन ओमिक्रॉन पर संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन को ले लें या जो ग्लोबल इनिशिएटिव करार दिए गए थे, उस पर भी अभी तक काम नहीं हुआ। ये मामला है क्या? ये अब वेरिएंट, एक और वेरिएंट भी आया है जिसके बारे में आज ही एक खबर आई है, उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। हमारा बड़ा अहम पैनल है आज, जिनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब हैं, वाइस चांसलर हैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद, वायरोलॉजिस्ट भी हैं। हम जानेंगे इनसे ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से। और इसके अलावा वाइस चेयरमैन है नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। और आपकी जो तजर्बात हैं उनसे हम इस्तेफादा करेंगे। आप हमारे मुल्क के साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने K2 टेलीविज़न को वक्त दिया। और डॉक्टर नौशीन हामिद भी हमें ज्वाइन करेंगी। आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं और मेंबर नेशनल असम्बली हैं। और कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर असदुल्ला नेमती साहब, माहिर अमराज सीना हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। बहुत सारे मामलात को बड़ी करीब से वो भी देखते हैं और इस टाइम प्रैक्टिस में, और जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस में डेफिनेटली वो पेशेंट के सिम्टम्स वगैरह एसिम्टोमेटिक और इस वक्त ओमिक्रॉन के क्या अलामात सामने आई, इस पर हम उनसे बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा कि पहले ये कहा जा रहा था कि काफ़ी इम्यूनिटी से कोविड-19 जो है उसके जो ख़ासतौर पे डेल्टा वेरिएंट था उसके कुछ सिम्टम्स में डायरिया, डिहाइड्रेशन और इस तरह के मामलात भी सामने आए। ये ओमिक्रॉन है क्या, और ये ओमिक्रॉन कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है बिलखुसूस जनूबी एशिया के लिए, और पाकिस्तान के जो बासी हैं उनके लिए किस तरह का इससे कैसे मुकाबला किया जाएगा? देखें जी, डॉक्टर सजाद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं ओमिक्रॉन के बारे में बात कर सकूं। देखिए, ये तो एक जनरल मैकेनिज़्म है, एक फेनामेना है वायरसेस में कि वो अपने आप को तब्दील करते रहते हैं। ठीक है। जब भी वो एक वायरस इंसानी जिस्म में चला जाता है तो इंसानी जिस्म उस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ रहा होता है, उसका जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है। अब उस मुदाफ़ियाती निज़ाम की कोशिश होती है कि मैं इस वायरस को ख़त्म कर दूँ। वायरस की कोशिश होती है कि मैं जितना भी तेज़ी से इसमें जा सकूं, आगे जो आना है इसकी बढ़ोतरी हो जाए। तो इस वजह से आई मीन दैट इज़ द प्रेशर, क्योंकि मैं मॉलिक्यूलर वायरोलॉजिस्ट हूँ और बेसिकली मेरी जो तकरीबन 15 से 20 साल की ज़िंदगी अमेरिका में इसी चीज़ पर गुजरी है कि एक वायरस में जब उसके जो जिससे हम विरासती मादा कहते हैं, जिनियाती मादा कहते हैं, तो उसमें तब्दीलियाँ आती हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये जो कोविड-19 फैलाने वाला वायरस सार्स कोरोना वायरस 2 और इसके हम डिफरेंट
वेरिएंट्स की जब बात करते हैं तो वेरिएंट्स ऐसे होता है कि इनके मादे में जो विरासती मादा है उसमें तब्दीलियां आ जाती हैं जिनको हम म्यूटेशन कहते हैं। और उस म्यूटेशन के बाद अगर वो वायरस, जैसे पहले जो ओरिजिनल वायरस था उससे ज़्यादा अगर उसकी इन्फेक्शन रेट हो जाए तो उसको लोग, यानी WHO भी और सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल USA भी उसको कहता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दो टर्म हैं मैं आपने जो हमें लोग देख रहे हैं। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी वो वायरसेस जिनमें तब्दीलियां आई वो उनकी तादाद तो हजारों में है, लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है ना वो लिमिटेड से हैं। जैसे आपने अभी जिक्र किया अल्फा, बीटा, डेल्टा और ये जो हम गैमा और ओमिक्रॉन की बात करते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन जो है ना ओवरऑल, वैसे तो ये सार्स कोरोना वायरस 2 हमारे जो मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी की कम्युनिटी है, दुनिया में बहुत कम लोग हैं, अगर आप गिनने भी लग जाएं तो हार्डली मॉलिक्यूलर वायरोलॉजिस्ट आपको 2 या 3 दर्जन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे जो है। बिल्कुल। तो उनके लिए एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है कि पहले जैसे अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा की तो उसमें म्यूटेशन यही चेंजेस आई, लेकिन वो देयर वर 8 to 10 म्यूटेशन जो है ना, उसके बाद बीटा में भी आई, डेल्टा में भी आई। लेकिन ये ओमिक्रॉन जो है ना, इट लुक्स लाइक के नेचर इज मेकिंग थिंग्स वेरी मच कंडूसिव फॉर वायरसेस। इसमें 36 म्यूटेशंस हैं। 36 वो इसका जो जिसे हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, ये वो प्रोटीन होती है जो इस वायरस के ऊपर लगी होती है, ऐसे छोटे छोटे फूलों की तरह, जिसकी वजह से इसका नाम भी कोरोना वायरस पड़ा है जो है ना। उन 36 में से 23 वो हैं जो पहले वाले में आ चुकी हैं, यानी अल्फा, बीटा, डेल्टा, गैमा, इसने उनको भी साथ रखा। जैसे कहते थे ट्रिपल म्यूटेशन हो गई, डबल म्यूटेशन हो गई। हाँ जी, इसने उन सबको साथ रखा और इसके साथ 13 इसने नई म्यूटेशन कर दी। ठीक है। सो 36 म्यूटेशन इसकी स्पाइक प्रोटीन में हैं और इसकी बाकी वेरिएंट ऑफ कंसर्न मैंने आपको अर्ज कर दिया। और इससे जो है इसकी जो जिसे कहते हैं कि ट्रांसमिशन रेट के आई मीन वो जो है ना, वो कितना है? वो डेल्टा जो है ना, दैट वाज द लास्ट वन जो कि हम कहते थे सबसे वर्स्ट है। हाँ, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन रेट डेल्टा से भी तकरीबन 3 से 4 गुना ज्यादा है। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि हम गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे और डॉक्टर असदुल्ला साहब भी ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। यहाँ हम लेंगे ब्रेक, बड़ा अहम प्रोग्राम है नाज़रीन, क्योंकि इस वक्त हमारा मीडिया का फोकस जो है इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल और ख़ास तौर पर मिनी बजट को लेके, पार्लियामेंट के वो अभी जो इजलास है उसको लेकर बात हो रही है, लेकिन बड़ा अहम सब्जेक्ट है ये, हमारी ज़िंदगी, हमारी जानों का मसला है। उस पर हम खास तौर पे बात कर रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है, इस्लामाबाद में इसके केसेस में इजाफा क्यों हुआ, उसकी वजूहात, डीएनए कितना उस पर असरअंदाज होता है, इन्वायरमेंट उस पर कितना असरअंदाज होता है, और क्या ये वाकई इन्वायरमेंट के साथ साथ इसकी ट्रांसमिशन होती है, क्यों होती है, एशिया के लोगों के लिए ये किस तरह का है, और यूरोप में इसने कितना नुकसान पहुंचाया, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल हम प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार साहब से बात कर रहे थे, और साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, और वायरोलॉजी, और उसके साथ साथ इस वक्त जो ओमिक्रॉन है इस वेरिएंट के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। डॉक्टर असदुल्ला नेमती साहब इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक के साथ मौजूद हैं। आप माहिर अमराज सीना भी हैं और इस वक्त आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। डेफिनेटली प्रैक्टिकल जो है वो बड़ा अहम होता है और इस वक्त पेशेंट्स आपके सामने आते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताएं, ये ओमिक्रॉन क्या है, किस तरह के सिम्टम्स हैं इसके, इसमें एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स की कितनी तादाद है और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? क्या एहतियात हमें करनी पड़ेगी और हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है कि ये जो 3 गुना ज्यादा खतरनाक है डेल्टा से, क्या इसके लिए हम कुछ तदाबीर इख्तियार करें या एनसीओसी को आप कोई मशवरा देंगे? जी बहुत शुक्रिया सजाद साहब आपका, बड़ी मेहरबानी। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया, बड़ी तफसील से उन्होंने वायरस के बारे में बताया। चलो मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि अभी आप ये फरमा रहे हैं कि इसको इस ज़्यादा सख्त भी होगा कि नहीं। मेहरबानी फरमा के जो लफ्ज माइल्ड है ना, इसको एक साइड पे कर लें। माइल्ड वाइल्ड कुछ नहीं है, इसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब आप ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं। ओमिक्रॉन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पहले जो डेल्टा की म्यूटेशन थी वो कम थी, इसकी 32+ म्यूटेशन। और म्यूटेशन से मुराद ये है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अगर आप किसी भी चीज की जेरॉक्स करें, फोटोकॉपी अगर तेजी में निकालते रहें किसी की भी, और एक आधी लाइन उसमें से मिस हो जाए या एक आधी कुछ ऊपर नीचे हो जाए, दैट इज म्यूटेशन। वो उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। इसकी खतरनाकी का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि ये एक से दूसरे में शिद्दत से होता है। अब ये कहना कि ये माइल्ड है कबल ज़ुबान, इसके ऊपर स्टडीज हो रही हैं, अभी इतनी जल्दी आप नहीं कह सकते। बेहतर तरीका इसको अपने आप को इससे बचाना है। और अब साइप्रस में एक और वायरस भी उन्होंने नाम दिया उसका डेल्टा क्रॉन, दैट इज डेल्टा क्रॉन, अब अदर देन ओमिक्रॉन। तो इसके साइन सिम्टम्स बिल्कुल वैसे ही हैं। शोर थ्रोट है, गले में दर्द होता है, हाई ग्रेड फीवर है, सर्दी लगती है, जिसम है, जॉइंट्स में पेन होता है, जुकाम है, नजला है, और डेफिनेटली और एंड रिजल्ट जो उसका है वो आपको मालूम है कि चेस्ट है, सीधा आके वो चेस्ट पे इफेक्ट करता है। अब होता ये है कि जो पेशेंट्स हैं, ये जो प्रेजेंट करते हैं, वो पहले आम नजला जुकाम समझते रहते हैं। आई अंडरस्टैंड, ये जो नजला जुकाम सबको होता रहा है, ये भी ग्रुप ऑफ कोरोना वायरस की वजह से था, लेकिन हमारी इम्यूनिटी उसके लिए डेवलप हो चुकी थी, हम उससे लड़ते थे। नजला जुकाम हुआ, खांसी हुई, मेडिसिन ली, लेकिन ये कोविड-19 जो है, सार्स कोव जो है, इसने म्यूटेट किया और उसके बाद ये डॉक्टर असदुल्ला साहब, आप हमारे साथ ही हैं, हम तारुफ करवाते चलें। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं और आपने बहुत इस हवाले से काम भी किया है। वेलकम डॉक्टर नौशीन हामिद आप। जी थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असदुल्ला नेमती साहब अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी डॉक्टर असदुल्ला साहब। जी तो आपसे यह कर रहा था कि ये साइड सिम्टम्स सारे वैसे ही हैं, तो ये कह देना कि ये बहुत माइल्ड है, ये बहुत माइल्ड है या इससे प्रॉब्लम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको बिल्कुल एहतियात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो बेसिक्स कह के थक गए कि मास्क लगाएं, हमारे मुल्क में तो इसका रवाज ये गुनाह कबीरा समझा जाता है कि मास्क लगा लें और सिर्फ बताया नहीं जाता। लेकिन बहरहाल मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मेरे जो पेशेंट्स आते हैं मैं उनको जबरदस्ती मास्क लगवा के अपने पास बिठाता हूँ। डॉक्टर साहब ये हमारी बदकिस्मती भी है, क्योंकि मैं इसी हवाले से बात करूंगा डॉक्टर नौशीन से भी कि मास्क पहनाने वाले खुद तो पहले मास्क पहन लें। ये बहुत बड़ा अलमिया है, हमारी इंतजामिया के पास मास्क नहीं है। तो जी डॉक्टर नौशीन साहिबा, ये बताइएगा कि जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन, जिसको आप लोगों ने ग्लोबल इनिशिएटिव कहा, WHO ने इसकी बड़ी तारीफ की और पाकिस्तान ने जिस तरीके से कोविड पे काबू पाया, इसमें कोई शक नहीं है, इस पे ये हम क्रेडिट हुकूमत को जरूर देते हैं। लेकिन क्या ओमिक्रॉन का क्रेडिट भी आप इसी तरह लेंगी? क्योंकि नजर ये आ रहा है कि एनसीओसी का इजलास जरूर होता है, जो सूबे हैं वो अपनी हिकमत अमली अडॉप्ट किए हुए हैं, वैक्सीनेशन आप लोग करवा तो रहे हैं, लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन पर अभी तक भरोसा नहीं है, लोगों के सवालात इस पे बहुत ज्यादा हैं। हुकूमत क्यों इतनी संजीदा नहीं है जिस तरह डेल्टा वेरिएंट के लिए आपकी संजीदगी हमने देखी थी? नहीं जी, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। एनसीओसी का इजलास उसी तरह से होता है जैसे डेल्टा वेरिएंट के लिए हो रहा था, और उसी तरीके से पॉलिसीज जो है वो मुरतब की जाती हैं। और इस वक्त मेन फोकस जाहिर है कि वो वैक्सीनेशन के ऊपर है, क्योंकि अभी जो कराची में जहाँ सबसे ज्यादा फैलाव नजर आया, उसकी मैं एक सर्वे रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जितनी हॉस्पिटलाइजेशन हुई हैं उनमें से 80% लोग वो थे जो कि वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो इससे ये बिल्कुल बात क्लैरिटी के साथ समझ आती है कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत हद तक एक प्रोटेक्शन देती है।
तो इसलिए इस वक्त हुकूमत का फोकस जो है वो ये है कि हमारे पास एक अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान पहुंचती रहे, और ताकि उसमें किसी किस्म का तातुल ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। इसके लिए डिफरेंट हिकमत अमलियाँ जो हैं वो NCOC में डिस्कस हुई हैं, और उसके अंदर ज़ाहिर है एक तो वो सामने जो कि बेसिक सहूलियात लोगों ने अगर अवेल करनी है, ट्रांसपोर्ट की, एयर ट्रेवल की, रोड ट्रेवल की, ट्रेन में ट्रेवल करने की, या डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाना है, तो जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे जाने के लिए ये लाजमी करार दिया है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। तो जहाँ तक इसके ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना, तो वो सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं, वो पूरी दुनिया का इशू है। इवन डेवलप्ड नेशंस जहाँ पे लिटरेसी रेट 90% से भी ज़्यादा है, वहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, वहाँ पर भी लोग जो है वो हेजिटेट कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि जब डेली बेसिस के ऊपर 15 लाख से ज़्यादा डोजेस लग रही हैं और हमारा 7 करोड़ लोग जो हैं वो फुली वैक्सीनेट हो चुके हुए हैं, तो आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट का जो है इसका क्रेडिट देना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, ये 7 करोड़ में से डिजिटल वैक्सीनेशन कितनी हुई है? डिजिटल वैक्सीनेशन जो खैर से ऑनलाइन वैसे ही हो जाती है। देखिए, ये मैं अब ये तो नहीं कह सकती कि क्योंकि हमारे मुल्क में अक्सर चीज़ों में लोग 2 नंबर रास्ता ढूंढ लेते हैं, मगर मेजॉरिटी जो है वो ज़ाहिर है कोई शायद थोड़े बहुत गिनती के कुछ लोग हों जिन्होंने गलत रास्ता अपनाया हो, मगर मेजॉरिटी लोग जो हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर्स तक आए हैं और जिन्होंने लगवा वो उन लोगों ने बिल्कुल लगवाई है, और मजीद जो है वो तेज़ी से लग रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो फर्स्ट डोज है उसका रेशियो जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। और इस वक्त बूस्टर डोजेस भी शुरू हो गई हैं 30+ के लिए, तो वो भी इजीली अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने अवाम का जिक्र तो किया, खुद एहतसाबी जरूरी है। अवामी गफलत का मुजाहरा हमने मरी में भी देखा, जहां रियासती मशीनरी फेल होती हुई हमने देखी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह होते हुए हमने देखा, जिस तरीके से लोगों की गवर्नमेंट और रियासत की होते हुए जो है लोगों ने अपनी जानों से हाथ धो लिया, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन ये बताइएगा कि जिस तरह डेल्टा वेरिएंट में अवाम ने जिस तरीके से क्राउड की सूरत में, शादी ब्याह की सूरत में वायलेशन की, शायद उससे कई गुना ज्यादा समझाने वालों ने, NCOC को होल्ड करने वालों ने, NCOC को लीड करने वालों ने और हुकूमत ने उसकी सबसे ज्यादा वायलेशन की। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन, आजाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन पीक पे था उस वक्त कोविड। तो क्या आप समझती नहीं है कि हमें खुद सबसे पहले सियासतदान और खास तौर पर NCOC को, विफाकी वज़रा को सबसे पहले खुद इस पर अमल दरामद करना है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो बिल्कुल हमें अवॉइड करनी चाहिए, और जिस रेशियो से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में हम मजीद पाबंदियां देख सकते हैं, क्योंकि अगर लोगों ने SOP से अमल दरामद ना किया तो फिर जाहिर दूसरी ऑप्शन जो है वो लॉकडाउन की रह जाती है। आपको बहुत सारी चीजों को जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग होती हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें टेबल के ऊपर, ये ऑप्शन जो हैं ये डिस्कस हो रही हैं। तो अब ये कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अल्लाह करे कि केसेस ना बढ़े। डॉक्टर साहब, सिंध का आपने जिक्र किया कि सिंध में बड़ी तेजी से फैला, और मुझे याद था 0.55 था आई थिंक रेशो, और एकदम बढ़ के वो 3% को पहुंचा था। यस, ये बताइएगा क्या इस्लामाबाद से आप बाखबर हैं? इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत है, इस्लामाबाद में इतने ज्यादा केसेस, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की अगर हम शरह निकालें तो इस्लामाबाद इस वक्त सबसे ज्यादा है। देखिए जी, इस्लामाबाद में चूंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरफ से लोग जो हैं वो आते हैं, इस्लामाबाद के अपने रिहायशियों से ज्यादा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो जाहिर है कि गवर्नमेंट का मेन हब यहाँ पर है, तो इर्द गिर्द से अगर आप देखें तो इस्लामाबाद में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। डेली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस पे, वीकेंड पे जो लोग हैं वो अपने घरों को वापस जाते हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, और वीकडेज में डॉक्टर नशीन हामिद साहिबा, इज दैट सेटिस्फैक्टरी रिमार्क्स और स्टेटमेंट? क्योंकि अगर यही आप क्राइटेरिया, यही आप समझती हैं कि यही एक वजह है, तो हमारा मोर देन 60% हमारी जो मईशत पे और जो इनकम जनरेट करता है, हमारा इकोनॉमिक हब कराची है, जहां पे सबसे ज्यादा लोग ट्रेवल भी करते हैं, चाहे आप अंदरूनी सिंध से ले लें, चाहे आप इंटीरियर बलूचिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान से ले लें, खैबर पख्तूनख्वा से ले लें, सबसे ज्यादा, इवन के बंगाली सबसे ज्यादा वहां पे आबाद हैं, दीगर अक़वाम हैं, मज़ाहिब हैं।
तो फिर तो कराची में तो यही वजह होगी, फिर तो इसको कह देना चाहिए कि फिर हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। नहीं जी, हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है, मैं उससे बड़ी जिम्मा नहीं हो रही, या मैं ये नहीं कह रही कि हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने आपको रीजन बताया कि जो भी जगह जहाँ पे ज्यादा ट्रेवलिंग होगी, ज्यादा लोगों की मूवमेंट होगी, वहाँ पे केसेस बढ़ने के चांसेस बहरहाल ज्यादा रहते हैं। ठीक है, मगर ये कोई, मैं खुदा ना वो ये नहीं कह रही कि क्यों हो रहा है, बल्कि बस ये एक रीजन है जिसकी वजह से। इसी तरह कराची में चूंकि बहुत ज्यादा स्लम एरियाज हैं, क्लोज स्पेसेस में बहुत ज्यादा लोग जो है वो रहते हैं, तो इस वजह से, और आबादी जाहिर है वहाँ की बहुत ज्यादा है, और इस वजह से जहाँ पर भी ज्यादा आबादी होगी और लोग क्लोज स्पेसेस में रहेंगे, वहाँ पे हमेशा इस वबा के बढ़ने के चांसेस होते हैं जी। ठीक है। अब डॉक्टर नौशीन आप हमारे साथ रहें, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब भी हैं, प्रोफेसर मुख्तार साहब, और ये नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, बहुत साइंटिस्ट हैं हमारे, और हमारे अमेरिका में ये इन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी और एक कुर्बानी देकर हमारे मुल्क में आए हैं। इनकी भी हम सुनते हैं ना कि ये किस तरह हुकूमत इससे बच सकती है। बताइए प्रोफेसर साहब, डॉक्टर नौशीन भी हमारे साथ हैं, गाइड कीजिएगा कि हुकूमत ने जो हिकमत अमली अडॉप्ट की है, माजी में जैसे स्मार्ट लॉकडाउन किया था, मखसूस स्पेसिफिक एरियाज में सख्ती की थी, लोगों को मास्क पहनाने की तरगीब दी थी, सोशल डिस्टेंस है, हाथ धोना है, इतने सेकंड तक धोना है, क्या सब के सब वही तदाबीर हमने इख्तियार करनी है? हुकूमत ने कुछ गैर मामूली फैसले भी करने हैं इसके लिए? देखें जी, जैसा कि मैडम फरमा रही थी कि ज़्यादातर जो लोग आए हैं हॉस्पिटल में वो लोग हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं हैं ओमिक्रॉन से। अगर कोई आदमी वैक्सीनेटेड है तो उसमें ओमिक्रॉन की रिलेटिव सिम्टम्स कम होती हैं। दिस इज़ कंफर्म ड्यू टू इम्यूनिटी। हाँ जी, इम्यूनिटी की वजह से वैक्सीनेशन का। देखिए, एक चीज़ जो है ना, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, इसमें एज ए साइंटिस्ट भी मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट की रिलेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाती है, अवाम की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है अगर आपको वैक्सीन अवेलेबल है और आप वैक्सीन जाके ना लगवाएं। और आज आपकी महफिल में बैठकर मुझे ये डिजिटल वैक्सीनेशन भी सुनने को मिली। ये मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी, क्योंकि जो लोग आसानी से घर में बैठ के ना वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट ले लेते हैं उसको डिजिटल ही कहते हैं, जो कि बिल्कुल नया है। तो इसमें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है जो है ना, ये तो मेरा कसूर है या जो डिजिटल वैक्सीनेशन करा रहा है उसका कसूर है। अब एक चीज़ जिसको मैंने जस्ट एज ए कॉमन मैन भी देखा है, नॉट एज ए साइंटिस्ट, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि पाकिस्तान में इस वक्त जो वैक्सीन्स जो अवेलेबल है ना, दे, और मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, तो साइंटिफिकली वो अच्छी है जो लाइव एटीन्यूएटेड वायरस वाली हो। फाइज़र हालांकि दुनिया की बेहतरीन कंपनी है, मैं फाइज़र का अवार्डी भी रहा हूं क्योंकि उन्होंने मेरी रिसर्च को स्पॉन्सर किया था। मॉडर्ना की वैक्सीन भी अच्छी है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में जो बेस्ट ऑफ द लाइन चाइनीज़, चाहे जो भी आप बात कर लें, उनकी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, दैट आई स्टिल बिलीव इन कि वो दूसरी वैक्सीन से बहुत ज़्यादा अच्छी है, इफेक्टिव है, काफी इफेक्टिव है। वो हमारी गवर्नमेंट ने इधर अवेलेबल कराई हुई हैं। अब ये देखें, मेरे ख्याल में इस जगह पर जो है ना, गवर्नमेंट के रोल को तो डेफिनेटली जैसे भी देखा जाए, हम जो अवाम है ना, हमें अपने आप को अब एवेल्युएट करना होगा। देखिए, वैक्सीन स्मॉल पॉक्स एक चीचक की बीमारी होती थी जो है ना, दुनिया से ख़त्म हुई, वैक्सीन से हुई ना। हाँ जी। अब ये पोलियो खत्म होने लगा है दुनिया से, ये वैक्सीन से होने लगा है ना। सर, नाइजीरिया अफगानिस्तान से खत्म हो गया, हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी हो जाएगा। इट्स देयर इज नो नीड टू गेट वरिड। देखें जी, ये जब वायरस एरेडिकेशंस होती हैं जो है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ वक्त लगता है। ठीक है, सो वी विल बी इंशाल्लाह टचिंग दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक टेक्निकल क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि मैं डॉक्टर साहिबा से भी, क्योंकि अब हम बहुत सारे मामलों को पॉलिटिसाइज भी कर दिए। एक तो पॉलिटिक्स में, हमारी पॉलिटिक्स के वैसे सियासतदानों के सियासत में के सीने में दिल नहीं होता ना, तो वो हर चीज को जिसमें जिंदगी की बका उसको भी पॉलिटिसाइज हो जाती है। पहले डेंगू की सियासत होती रही, फिर पोलियो पॉलिटिक्स होती रही, फिर अब जो है ये कोविड की भी खैर पॉलिटिक्स होती रहेगी। एक सवाल बड़ा आम है, डॉक्टर असदुल्लाह नेमती साहब भी अभी बात जब कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने ये कहा कि एक बंदा जब डेल्टा वेरिएंट का इम्यून हो चुका है, उसको इम्यून हो चुका है, तो उसको अब ओमनी जो है वो उसके लिए जो इम्यूनिटी नहीं होगी, उसको कोई ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स या उसकी बॉडी को नहीं मिलेगा।
तो फिर नहीं, ये वैक्सीन का कैसे होगा सर? देखिए उनकी बात जो है ना बड़ी डिफरेंट थी कि अगर एक आदमी ने वैक्सीन ली हुई है हाँ और उसको ये ओमिक्रॉन वायरस जो है ना इन्फेक्ट करता है तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए वैसे एक जनरल जो है ना मैं आपके इस चैनल के थ्रू मीडिया से भी गुजारिश करूँगा कि चीज़ों को हम सेंसेशनल ना बनाया करें। ठीक है। जैसे हम ये बात करें कि यार ये ओमिक्रॉन आ गया, पता नहीं दुनिया में तूफान आ गया, तो उससे जो स्ट्रेस आएगा ना, हाँ स्ट्रेस से लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। डेफिनेटली ठीक है जी। तो एक जो चीज़ जिस चीज़ को हमें बड़ा केयरफुली देखना चाहिए, और हमारे क्लिनिशियन कॉलीग्स इसको बेहतर जानते हैं, मेरे से अक्सर लोग जो है ना, मेरे कॉलीग जो है ना, जो हैं जनरल पूछा करते थे कि देखिए ये दोनों जो है ना सांस की बीमारियां हैं, ये कोविड से लोगों की डेथ हो जाती है, नज़ला जुकाम से क्यों कम होती हैं? ठीक है ना जी। आई मीन दैट्स ए वेरी वैलिड क्वेश्चन उनका। तो फिर उसके आई वेंट इनटू द डिटेल। पता ये चला कि ये जो कोविड का वायरस है, डेल्टा या अल्फा बीटा और गैमा जो है ना, ये दोनों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी इन्फेक्ट करते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें हमारे लंग्स आ जाते हैं उनको भी करते हैं। ओमिक्रॉन इसकी ये तो मसला है कि ये स्प्रेड बहुत जल्दी होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक जो है रिलेटिवली इसकी इन्फेक्शन की जो सेवेरिटी है वो कम रहती है कि ये ओनली ऊपर वाले यानी ये नज़ला जुकाम और ये हमारे लंग्स को डैमेज करता है, लेकिन इतना नहीं करता। ठीक है। तो इससे जो हम बड़ा एक जिसे कहते हैं कंफर्टेबली फोरकास्ट कर सकते हैं कि ऑफ कोर्स हमें प्रिकॉशनरी मेयर लेने चाहिए, हर आदमी को वैक्सीनेट होना चाहिए, फेस मास्क पहनना चाहिए, क्राउड से बचना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये फेयर नहीं होना चाहिए कि आप इस वायरस से जो है ना कोई आई मीन मेगा इशू हो जाएगा जो है ना। ठीक है। अच्छा, हमें इसमें अपने आप को जो प्रोटेक्ट एक करना। और टेक्निकल क्वेश्चन था, मैं वही चाहूंगा, मैं दोबारा आऊंगा उस पर बात भी करूंगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर असदुल्ला नेमती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा, एक बड़ा अहम सवाल था, वो ये था कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपकी वैक्सीनेशन से 10% इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है या आपको 10% इम्यूनिटी मिलती है, फिर भी एक हाई रिस्क वाला मामला भी साइड पर, उसे भी नज़रअंदाज नहीं करना। मोस्टली देखा यह गया है कि जिन्होंने अपने 4th या डेल्टा वेरिएंट के दौरान वैक्सीन करवाई है, उनको ओमिक्रॉन में भी बर्तानिया ने इसी तरह किया कि 7 डेज जिनका क्वारंटीन था, 10 दिन का, जिन्होंने वैक्सीन कराई उनको 7 डेज, लेकिन उनको भी क्वारंटीन किया गया और उनकी भी तादाद ज्यादा आई। तो ये जो डाइटरी सप्लीमेंट है, अल्टरनेट डाइट है, हेल्दी डाइट है, जो कि इम्यून बूस्टर्स हैं, इसके हवाले से भी हुकूमत कोई काम कर रही है ताकि गाइडलाइन प्रॉपर लोगों को दी जाए कि आप वैक्सीनेशन के साथ साथ ऐसी डाइट और हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करे। जी देखिए, ये जो आपने बात की थी वो बिल्कुल सर्वे से ये पता चला था कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं होते उनमें 10% 10% ज्यादा चांसेस होते हैं वायरस को कैच करने के। तो ये तो है कि जी जिनकी वैक्सीनेशन हुई है उनको बहरहाल एक प्रोटेक्शन तो मिलती है, और अगर उनको डिजीज होती भी है, वो कैच भी करते हैं, तो उसकी सिवियरिटी उतनी नहीं होती कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े या बंदा सीरियस सिचुएशन की तरफ जाए। तो इसलिए मैं समझती हूँ वैक्सीनेशन हर सूरत में फायदेमंद है, मगर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि डाइट जो होती है, क्योंकि आपको बेसिकली आपकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी उतना वायरस से लड़ने की कैपेसिटी आप में होगी। तो डाइट के लिए जाहिर है कि आप टीवी पे भी और मुख्तलिफ आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी मुख्तलिफ मैसेजेस मिलते हैं, और मैं समझती हूँ कि लोगों को बहुत हद तक इस चीज़ की समझ आई भी है कि हमारी इम्यूनिटी बेहतर किस तरह हो सकती है। डाइट डेफिनेटली एक उसके अंदर वाज़ेह फर्क। वैसे हेल्दी डाइट तो जितनी भी है, थोड़ा सा इन्फ्लेशन में इसको स्पेसिफिकली थोड़ा कम कर दें, जिसमें विटामिन सी ज्यादा रिच हो, अदरक हो, लहसुन या प्याज या जो भी इस तरह की डाइट है, कम से कम हुकूमत इसके लिए कोई खुसूसी सब्सिडी दे दे, कोई सवाब का काम भी हो जाएगा। देखिए जी, विटामिन सी की तो बेहतरीन सोर्स इस वक्त सिट्रस फ्रूट जो है वो मार्केट में वाफिर मिकदार में मौजूद है, और उसकी प्राइसेस भी जो है वो कंट्रोल्ड है। कोई इस तरह का नहीं है कि वो अनअफोर्डिंग वाली इसकी प्राइसेस हों, और जितनी वाफिर मिकदार में वो मौजूद है, कॉम्पिटिटिव रेट्स खुद ही उसके काफी कम हो चुके हैं।
और बाकी भी जो मैं समझती हूँ कि इस वक्त सब्जियों के रेट जो है वो पिछले दिनों की निस्बत काफी नीचे आ गए हुए हैं जी। तो ये चीजें तो बिल्कुल आपके फ्रूट सब्जियां ये आपकी इम्यूनिटी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करती है। इस वक्त उनके रेट जो है अगर आप जाके कहीं भी देख लें तो उनके रेट बिल्कुल कंट्रोल्ड हैं और कोई उसके अंदर आपको पिछले सालों में या पिछले कई सालों के मुकाबले में कोई इजाफा नजर नहीं अच्छा, आया। आपके पास एक बड़ा अहम पोर्टफोलियो है डॉक्टर साहिबा, ये हमारे इंतजामी उमूर में क्यों इतने नकायस हैं, क्यों हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इतना गैर फाल है? मजिस्ट्रेट्स कहाँ हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज कहाँ हैं, मास्क जो 100 रुपए कभी हमने सुना था, फिर कराची में 200 सुना था, ना 100 रुपए किसी से जुर्माना हुआ ना 200। हाँ, सऊदी अरब ने जरूर 1000 रियाल जुर्माने का तो ऐलान कर दिया, 50,000 पाकिस्तानी और फिर लाखों रुपए वो जुर्माना वसूल करेंगे। यहां पे बदकिस्मती से, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन क्यों अब हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब तो बड़ा काम भी कर रहे हैं, लेकिन बनी गाला क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहां पे रहते हैं तो एसी साहब मुझे बार बार वहां नजर आते हैं, यंग है बड़े माशाल्लाह, स्मार्ट भी है, मास्क वास्क पहना होता है, सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर लगा देते हैं कि जी हमने छापे मारे, लोगों ने एसओपी की खिलाफ वर्जी की है, वो तो मुझे नजर आया। लेकिन पूरे इस्लामाबाद में चाहे वो अपारा हो, G9 हो, फैजाबाद जो ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी वजह ट्रांसमिट हो रहा है फैजाबाद से, पूरे पाकिस्तान पे लोग आ रहे हैं, कोई मास्क पहनने को तैयार नहीं है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हमारे सरकारी बैंक लेकर चले जाएं तो तवील कतार में लोग खड़े हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बिल जमा करवाने के लिए, लेकिन किसी एक ने मास्क नहीं पहना, स्टाफ भी मास्क नहीं पहनता। तो कैसे आप किसी को तरगीब देंगे जब खुद ही आप उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे? जी देखिए, ये इस वक्त एसओपी से अमल दरामद करना और ये मैं समझती हूँ है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, हमारी लोकल इंतजामिया की जिम्मेदारी है और इसके साथ साथ लोगों की अपनी एक जाती जिम्मेदारी भी है कि वो भी एक जिम्मेदार शहरी का सबूत दें। आपने देखा है कि पहली दफा ये हुआ है कि रिंग टोन जो है टेलीफोन की, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है वो रिंग टोन्स के जरिए जो मैसेज किया है डेली जब फोन करते थे तो आपको सबसे पहले ये मास्क और उन चीजों का मैसेज मिलता था। उसके अलावा मीडिया ने, आप लोगों ने एक बहुत मौजूदा किया है, आप लोगों के सारे एसओपीज और इसकी पर मास्क का मीडिया के थ्रू भी की तरफ से वो हुआ है। डॉक्टर नौशीन, हम आपको क्योंकि मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है और आपका थोड़ा टेक्निकल इशू भी आ रहा है, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच रही है, तो हम ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा कनेक्ट होंगे। इसी हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे कि हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है, क्या हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए या ये हुकूमत लोग अपनी कुर्सियां बचाने के लिए लगे हुए हैं, या लोगों की जान बचाना भी जरूरी है। लोगों की जान बचाना है तो कैसे बचाने हैं, ये कहकर बचा देनी है कि जी वैक्सीन लगवाएं, लाजमी लगाएं, 7 करोड़ हो गए, 8 करोड़ हो गए, या इसके अलावा भी हमें मैयर्स देने हैं, वो कौन से मैयर्स हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि पाकिस्तान में भी अपने पंजे गाड़ रहा है, सिंध में उसकी रेशो बढ़ती जा रही है, इस्लामाबाद के बासी परेशान हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का क़याम अमल में आया और तमाम सूबों की मुशावरत का वादा किया। इसी हवाले से हम बात करते हैं, मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन जी, डॉक्टर नौशीन आप हमारे साथ हैं? जी मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं डॉक्टर नौशीन। डॉक्टर असदुल्ला साहब क्या कहते हैं, ये कोरोना या ओमिक्रॉन कहें या डेल्टा वेरिएंट कहें, ये कहा यह जा रहा है कि ओमिक्रॉन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्या वाकई इस तरह की कोई बात है? क्योंकि आपने ये कहा कि ये उतना ही खतरनाक है, आपकी प्रैक्टिस में किस तरह के अलामात के साथ लोग आ रहे हैं, उनकी एज क्या है और ये कितना खतरनाक है? उसके साथ इससे थोड़ा इख्तलाफ करूंगा कि ये सच नहीं है। इसकी रीजन ये है कि अभी इस पे इतनी स्टडीज चल रही है, इसलिए ये कबल वक्त है कि मैं कह दूं कि ये कोई मसला नहीं है।
होगा ये, अगर मैं ये मैसेज लोगों को दूंगा कि अब परेशानी की बात नहीं है, ये सख्त नहीं है, तो फिर लोग मास्क तो अभी भी नहीं पहनते, फिर तो बिल्कुल ही नहीं पहनेंगे। ज्यादा ना कहिएगा सर, लोग ये- स्ट्रेस में चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, देखिए स्ट्रेस पे उस अगर आप लोगों को ये एम्फोसाइज नहीं करेंगे, जोर नहीं डालेंगे कि मास्क लगाओ, वो एक बंदे की वजह से पूरी फैमिली फिर स्ट्रेस में चली जाएगी। आप बिल्कुल, समझदार हैं। ठीक ठीक है, है। मेरी बात सुने। पेशेंट मेरे साथ प्रेजेंट करता है हाई ग्रेड फीवर से, फ्लू से, थ्रोट से, जनरलाइज बॉडी एक्शन पेन से। वो ये उनका एक जुमला होता है कि ये ऐसा कोई मसला नहीं, मैं वैक्सीनेशन लगाई हुई है, मैंने अब बूस्टर भी लगा लिया है। मैंने ऐसा पेशेंट देखे हैं जिनको जो वैक्सीनेटेड थे, आपके मीडिया के हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाली है कि मैंने बूस्टर भी लगाई, मैंने सेकेंड डोज भी लगाई, मुझे फिर कोविड हो गया। तो ये ओमिक्रॉन जो है, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि साइप्रस में उसके हवाले से डेल्टा क्रॉन के नाम से अब आ गया, डेल्टा क्रॉन, मतलब कंबाइंड है डेल्टा और ये ओमिक्रॉन। ये ओमिक्रॉन भी न्यूमोनाइटिस करता है, लंग्स में जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होती है। ये हो ही नहीं सकता कि वो अपर रेस्पिरेटरी, इतना शरीफ वायरस नहीं है कि अब आपके अपर रेस्पिरेटरी नाक या गले तक आके फिर वापस चला जाए। वो नीचे ट्रिकल डाउन करता है, इन्फेक्शन होती है, निमोनिया होता है। हाँ, अब उसको जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है उनकी सीवियरिटी जरा कम या क्षेत्र कम, लेकिन आप उसको अगर अनअटेंडेड छोड़ देंगे, यकीनन आपको लंग करंट कमर को खराब करेगा और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि फिर वेंटिलेटर सपोर्ट। तो मेहरबानी आगे सबसे इंपॉर्टेंट जो आप फरमा रहे हैं, मास्क मेरे लगाने के लिए जब तक गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट नहीं करेगी कि भाई जैसे आपने फरमाया कि जी कुछ जुर्माना लगा दो यार, कुछ तो लगाओ इसी तरीके। डॉक्टर साहब, अलमिया यही है ना, जुर्माना कौन लगाएगा? जुर्माना लगाने वाले ने खुद मास्क नहीं पहना हो, क्या जुर्माना लगाएगा? कुछ तो नहीं, तो तब ठीक होगा। डॉक्टर साहब, आपके जो है, ओमिक्रॉन की वजह से चलता है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपसे दोबारा राब्ता करता हूं, क्योंकि आप की जो वीडियो है वो हम तक प्रॉपर नहीं आ रही है, उसमें इशू आ रहा है। कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें? प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि इसे कह देना कि ये इतना खतरनाक नहीं है, या बस ये सिर्फ गले में रहेगा, लंग्स को ज़्यादा मुतासिर नहीं करेगा, ये मुनासिब नहीं है। देखें जी, बात यह है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और डॉक्टर साहब एक क्लिनिशियन हैं, तो इनके दुनिया में जो लाखों करोड़ों क्लिनिशियन कॉलीग्स डेली बेस पर जो साइंस लेके आते हैं, मैं उसको पढ़कर उसकी बेस पर बात कर रहा हूँ जो है ना। ठीक है, ये डॉक्टर साहब का साइंटिफिकली आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का नज़रिया सही हो सकता है, लेकिन एक चीज़ मेरे से क्योंकि इट्स ए लाइव शो, मेरे से गलती होगी कि मैं लाइव एटीन्यूएटेड बोल गया, तो बेसिकली वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, दैट इज़ द राइट वर्ड जो है ना। बाकी डॉक्टर साहब ही हैज़ ऑल राइट टू डिफ़र विद मी, और डेफिनेटली हमें लोगों को तो जो है ना, दे हैव टू नो अबाउट दिस वन। ये वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन डेंजरस हो सकती है, तो हमें इससे प्रोटेक्शन अगर मास्क के साथ हो सकती है तो हमें मास्क पहनना चाहिए, इसमें कौन सा मसला होता है? इट डजंट हैव ए प्रॉब्लम जो। ठीक है, तो डॉक्टर नौशीन, ये आपसे एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। लोग ये पूछ रहे हैं, जो ये मिथ्स का जिक्र करते हैं, जो कि इसको कंट्रोवर्शियल करते हैं और इनके बेनिफिशरीज को साजिशी करार देते हैं कि जो साजिश कर रहे हैं ये सारा कुछ, वो ये कहते हैं कि एक इन्फ्लुएंजा हुआ करता था अमेरिका में, जिससे हर साल को 20 लाख के करीब, कोई 15 लाख के करीब अफराद जो है वो जिंदगी से हाथ धो बैठते थे। अब वो इन्फ्लुएंजा का केसेस कभी नहीं पता चल रहा, ये कोई बायोलॉजिकल वार है ये। वैसे ये सवालात हैं, बड़े आम हैं कि ये वेरिएंट जो है, इसके पीछे वो जो बाकी जो खास तौर पर इन्फ्लुएंजा वगैरह जो थे, वो वबाई दीगर अमराज, वो छुप गए हैं। जी बिल्कुल, इसमें एक चीज तो ये भी आई है कि जैसे पिछले दिनों जब मास्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था डेवलप्ड नेशंस में भी, क्योंकि इन्फ्लुएंजा ज्यादा उधर ही आपको इन ठंडे ममालिक में ही ज्यादा मिलता था, तो मास्क के इस्तेमाल की वजह से उसमें भी एक वाज़ेह कमी आई थी केसेस के अंदर। ठीक है, तो मगर कुछ जगहों के ऊपर अब इस वक्त इन्फ्लुएंजा और ओमिक्रॉन दोनों इकट्ठे भी पाए जा रहे हैं, इसलिए दोनों की वैक्सीनेशन जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं।
वायरस तो बेसिकली ये रेस्पिरेटरी वायरस जो है ये एक ही फैमिली से इनका ताल्लुक है, और ओमिक्रॉन हो, हमारा ये कोविड हो और इन्फ्लुएंजा वायरस हो, ये एक ही किस्म की फैमिली से इनका ताल्लुक है। तो इन्फ्लुएंजा की शॉट्स जो है वो हर साल लोग पाकिस्तान में भी लगवाते हैं, पूरी दुनिया में लगवाते हैं, ताकि वो सीजनल होता है कि सर्दियों के आने से पहले लोग लगवाते हैं ताकि सीजन में वो इन्फ्लुएंजा से महफूज रहें। तो ये रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही, केसेस क्यों रिपोर्ट नहीं हो रहे? क्योंकि इससे तो शरह अमवात सबसे ज्यादा हो रही थी। हम उस पे सार्स पे नहीं जाते, स्पेनिश फ्लू पर नहीं जाते, ब्यूला पे और दीगर जो उनकी जो टाइप्स थी उस पे हम नहीं जाते, हम इन्फ्लुएंजा पे अगर रहे तो। जी देखिए, इन्फ्लुएंजा का जैसे कि मैंने कहा है कि चूंकि दुनिया में मास्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो वो सिर्फ कोविड नहीं बल्कि वो दूसरी किस्म की जो रेस्पिरेटरी वायरसेस थे उनसे भी एक प्रोटेक्शन हो गई थी। और पाकिस्तान में भी बहुत से लोग आज भी बात करते हैं कि इस साल हम लोगों को फ्लू वगैरह नहीं हुआ क्योंकि हम मास्क का इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये जो SOPs थी, फिजिकल डिस्टेंसिंग की, बहुत ज्यादा जगहों पे लॉकडाउन भी हुए सारा, तो उसकी वजह से भी मैं समझती हूँ उन केसेस में भी कमी आई थी। उनमें भी कमी आई होगी। ठीक है, ठीक है डॉक्टर। अब प्रोफेसर साहब कोई रिस्पॉन्ड करना चाहे? बड़ा अहम ये सवाल है, बड़ा टेक्निकल सवाल है कि ये जो इन्फ्लुएंजा की वजह से, दीगर वबाई अमराज की वजह से जो अमवात होती थी और उसमें अब वो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे हैं और सिर्फ ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन, ये कहते हैं दुनिया को डिजिटलाइज करने के लिए जो है ये कुछ एक मखसूस कहते हैं तबका है। मिथ ही ले लें आप, देखिए सोशल मीडिया पे बहुत ये बातें होती हैं। तो इज दिस जस्टिफाइड कि ये अब केसेस जो हैं वो रुक गए इन्फ्लुएंजा के? डॉक्टर नौशीन साहबा इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं ना, वो ये है कि बेसिकली फ्लू वैक्सीन जो है ना, आप जैसे अमेरिका में आपने मेंशन किया कि हर साल नई बनती है। जी हाँ। और लोगों की अब आदत बन चुकी है। इधर तो हम लोगों को एक जो वैक्सीन एग्जिस्ट करती है उस पर नहीं मना रहे जो है ना, वो लोग अमेरिकन एवरी ईयर दे टेक ए फ्लू शॉट जो है ना, एक कॉमन सी चीज़ है जो है ना, लेकिन वो हर साल डिफरेंट, क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा का वायरस भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है। हाँ। तो वो नई वैक्सीन लेते हैं जिससे वो महफूज रहते हैं। एंड डेफिनेटली ये मास्क ने जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने में बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले किया है। सो रिलेटिवली अपना जो दूसरी इन्फेक्शस डिजीज़ हैं वो हैं उनकी प्रोमिनेंस। एक और डॉक्टर साहब, ये भी आवाम का ही सवाल है और आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, ये सवाल भी बहुत गर्दिश करता है और ये कहा जाता है, अब आप थोड़ा सा ये मास्क अगर काइंडली उठाइएगा ताकि हमारे लोग भी इस वक्त देखें, इसका जो इंटरनल अंदर वाला एरिया है, जब हम सांस लेते हैं तो डेफिनेटली हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर खारिज हम ऑक्सीजन करते हैं और फिर खारिज हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो ये जो हम खारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या मास्क पे लग के दोबारा हम उसे नहीं लेते सांस के जरिए? नहीं, दैट्स नॉट द वे। देखिए होता ये है कि हमारे अंदर जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ा खूबसूरत एक सिस्टम रखा हुआ है जो है ना, कि हमारे अंदर जो है ना एयर जाती है। हाँ। इट्स ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है। तो उनमें से जो है ना हमारे लंग्स ने जो है ना, जो वो ऑक्सीजन है वो उधर ले लेनी है, बाकी गैसेस जो है ना वो अपना एक्सेल हो जाती हैं या वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जो है ना। तो उसमें मेरे ख्याल में एक जिस चीज़ की कमी है ना, वो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है, वो साइंस लिटरेसी की कमी है। साइंस लिटरेसी, यू आर राइट। तो बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा जो है ना एफर्ट करनी है। आपको याद होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब कहा कि आप अगर ब्लीच पी लें तो आप वायरस से सेफ हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कोई ब्लीच पी के चख के दिखाए जो है ना, मेरे ख्याल में चखते ही जबान बातों की हद तक है। तो हाँ जी, तो इसमें आई थिंक कि एक जिस चीज़ को मेरे ख्याल में नॉट ओनली इन पाकिस्तान रादर अक्रॉस द वर्ल्ड हमें कोशिश करनी चाहिए, वो ये है कि एक आम आदमी जो है ना, एक आदमी जो स्कूल में भी नहीं गया, हमारे मीडिया को स्पेसिफिकली इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। एक और चीज़, क्योंकि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस्लाम में है कि जब आपको छींक आए तो आप जो है ना हाथ रखें। जी हाँ। आपके इस हाथ के ऊपर ये जो कोविड-19 फैलाने वाला वायरस सार्स कोरोना वायरस 2B है ना, ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस है। आपके हाथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके हाथ पर आरएनएजेस रखे हुए हैं। बिल्कुल। ये अगर इस हाथ पर आ गया, अगर आप हाथ मिलाते नहीं हैं, विद इन 30 सेकेंड 45 सेकेंड ये खुद ब खुद जो है ना ये इन्फ्लुएंजा और दूसरे वायरस खत्म हो जाते हैं।
आप जाके हाथ को अगर जब धो लेते हैं बड़ी अहम बात कर तो रहे हैं। वो उधर जो है ना खत्म हो ये जाता है, आरएनए यानी हमारे हाथ की हथेलियों पहले से आरएनए उधर तबाह हो जाता है, क्योंकि तबाह हो जाता है, तबाह हो क्योंकि वो जो उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, जो होता है उसका विरासती मादा जो होता है। दिस इज अनदर थिंग। मेरे ख्याल में हम शायद जो पाकिस्तान में जो ज़्यादा महफूज रहे भी हैं जो है ना, तो हमारे बच्चे भी हमारे अभी भी यानी एक्सरसाइज करते हैं कि वी यूज़ हैंड्स जो है ना। अब एक गरीब आदमी जो मास्क नहीं ले सकता, अगर वो हाथ ही इस्तेमाल करके जो है ना, उनको राइट अवे जाके वॉशिंग का शुरू में भी बड़ा एक था जो है ना कि हमें उस पर फोकस करते थे। सो दैट इज़ वन ऑफ द वे ऑफ कंट्रोलिंग। वैसे अब तो डॉक्टर साहब मैं क्या कहूँ, अब माजरत के साथ हमारी बच्चियां भी हैं, बहनें भी हैं, खवातीन अब वो फैंसी मास्क ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, अब ये भी एक फैशन हो गया है। खैर डॉक्टर असदुल्लाह, वेरी शॉर्ट ये बताइएगा क्या करना चाहिए, हमें वन लाइनर बताएं कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बच सकते हैं, और 1 से 2 डाइट बताएं जो सबसे ज्यादा अहम है, जिसे हम पसे पुष्ट डाल देते हैं, नजरअंदाज करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एहतियात जब तक नहीं करेंगे ना, और वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे, और ये कहना नहीं छोड़ेंगे कि ये माइल्ड है, इससे काम नहीं करता। माइल्ड है या नहीं है, तो वायरस है, ओमिक्रॉन है, मेहरबानी फरमाइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन, आप कुछ अगर कहना चाहें और कोई आवाम से भी अपील करना चाहें तो बड़ा अच्छा फोरम है, क्योंकि हमारा K2 टेलीविजन पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में जो है ये सुना जाता है। जी, आपके तवज्जुह से मैं यही दरख्वास्त करूंगी कि लोग वैक्सीनेशन को अहमियत दें, जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवाएं, और जिनको 6 महीने से ज्यादा हो गया है वो अपने आप को बूस्टर डोज लगवाएं, जो कि हुकूमत के तमाम सेंटर्स में मुफ्त अवेलेबल है 30 साल से बड़े। और डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये उम्मीद भी रखता हूं कि आप हुकूमत से, हमारी डिफरेंट जो स्टैंडिंग कमेटीज है उनसे भी ये गुजारिश करेंगी कि सियासत भी करें लेकिन सेहत का ख्याल भी रखें और लोगों की सेहत के लिए जो है वो इकदाम करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन आमिद, डॉक्टर असदुल्लाह नेमती, प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।